अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक नॉन यूएस पर्सन हैं, अगर आप यूएस के शहरी नहीं भी हैं, तो आप अपनी यूएस में एक कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। एलएलसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आप यूएस में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्यूटर पर भी तरीका बताऊंगा और थोड़ा सा बता भी देता हूं कि मैंने 1 साल पहले अपनी कंपनी रजिस्टर की थी यूएस में। तो मैंने जो की थी वो डेलावेयर स्टेट में की थी, क्योंकि यूएस में 50 स्टेट हैं, आपको पता ही होगा। और हर स्टेट के डिफरेंट लॉ हैं टैक्स के हवाले से, और फ्रेंचाइज टैक्स या दूसरे इनकम टैक्स के हवाले से। जो आप जो बिज़नेस करते हैं उस पर डिफरेंट तरह के टैक्स लागू होते हैं। तो मैंने काफ़ी इन चीज़ों पर रिसर्च की थी, लेकिन मैंने जो अपनी कंपनी रजिस्टर की वो डेलावेयर में की। और एक तो उसका फ्रेंचाइज टैक्स तकरीबन 350 है, और उसकी जो एजेंट फ़ीस है हर साल की वो 50 जो है ना वो $50 है। तो उसके बाद जो बाकी इससे भी बेहतर एक सल्यूशन है। बहुत से लोग जो फार्मर होते हैं वो या डेलावेयर को चुनते हैं अपनी कंपनी रजिस्टर करने के लिए, डेलावेयर स्टेट को, या फिर वो चुनते हैं वायोमिंग को। तो सबसे बेहतर मेरे ख्याल से ये है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बाद में मैं ना अपनी एलएलसी वायोमिंग में मैंने रजिस्टर्ड कर मूव कर ली थी। मैंने रजिस्टर की थी डेलावेयर में, लेकिन फिर मैंने वायोमिंग में मूव कर ली। और वायोमिंग का एक तो वो फ्रेंचाइज टैक्स है वो 100 है और हर साल का, और जो एजेंट फ़ीस है वो है $50। ये एजेंट क्या है? अगर हम यूएस में अगर हैं भी, अगर अगर फ़र्ज़ किया आप पाकिस्तानी हैं तो आप न्यूयॉर्क स्टेट में हैं या टेक्सास में हैं, तो अगर आप अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करते हैं डेलावेयर में या किसी और कोलोराडो में या किसी और स्टेट में, तो फिर भी आपको एजेंट हायर करना पड़ता है, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उस स्टेट में नहीं है। तो अगर आप उस मुल्क में ही नहीं है, तो फिर तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि वो आप किसी एजेंट को जो है ना हायर करें, कि जो वो स्टेट के साथ कनेक्ट होता है, उसका एक ऑफिस होता है। वो यहाँ पे वो स्टेट के जो डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके आते हैं वो आप तक पहुँचाता है बाय ईमेल, या जो ज़रूरी हैं वो बाय डाक भी पहुँचाता है। वो डिपेंड करता है आपकी बिज़नेस नेचर पर। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके लिए हम जो है ना वो रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना पड़ता है। तो मैंने जो डेलावेयर में सबसे पॉपुलर और अच्छी सर्विसेज देते हैं वो है हार्वर्ड बिजनेस सर्विसेज के हवाले नाम से हैं। डेलावेयर में हार्वर्ड बिजनेस सर्विसेज के नाम से वो एजेंट हैं, वो काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। और उसके बाद जो वायोमिंग में हैं, ये वायोमिंग वाले जो हैं वो अच्छे एजेंट हैं। वो बैफ्लो के नाम से हैं, बैफ्लो रजिस्टर्ड एजेंट के नाम से उनकी एक वेबसाइट है। तो मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा, और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और मैं वो आपको तमाम जो तरीका है वो मैं आपको करके भी बताऊँगा कि आप किस तरह जो है ना वो एक एलएलसी अपने रजिस्टर कर सकते हैं। और भी मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ होती हैं एलएलसी में। आप सिंगल मेंबर भी कर सकते हैं, मल्टी मेंबर भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने अपनी एलएलसी बनाई अपने नाम पे, उसके बाद आपने कोई पार्टनर वगैरह या आपके कोई इन्वेस्टर हैं, तो फिर वो आपकी मल्टी मेंबर एलएलसी होती है। वो डिपेंड करता है आपका बिज़नेस किस तरह का है या आप क्या कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर वो आप जो जिस स्टेट में आप करते हैं या जिस एजेंट को आप हायर करते हैं वो आपको एक ना एग्रीमेंट देता है, जो आप मेंबर आप यानी कि आप और आपके मेंबर के दरमियान होता है, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चले हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो मैंने ये पहले ही वेबसाइट निकाल के रखी है। आपने लिखना है हार्वर्ड बिजनेस सर्विसेज। तो इस तरह का एक ऐड आपको इस तरह की एक वेबसाइट नज़र आएगी, तो उस पर आपने क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूं तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने। तो उसके बाद ये उनका एक नंबर भी है, स्काइप के ज़रिए भी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, चैट है, ईमेल है, और आप ये देख लेना। और उसके बाद ये EIN की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सर्टिफाइड एक अपनी LLC कापी चाहिए वो भी देते हैं। और फॉरवर्डिंग यानी कि आपकी जो ईमेल्स आती हैं स्टेट की तरफ से वो भी आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह की जो वो शुरू में इतनी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको EIN की बाद में ज़रूरत होगी, और उसके बाद बैंक अकाउंट की।
तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ हम फोकस करेंगे कि आप अपनी LLC कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम जो फॉर्म LLC का बटन दिया हुआ इन्होंने, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो उस पर हमने क्लिक किया। हाँ, उस पर क्लिक करते ही इस तरह की एक नया पेज हमारे सामने खुल गया। तो यहाँ पे आपने अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे नाम, ईमेल, फिर वेरीफाई ईमेल करना है, उसके बाद नंबर देना है, और उसके बाद कौन सी वो किस तरह की हम जो है ना LLC है या C कॉर्पोरेशन या S कॉर्पोरेशन है, तो हम C LLC पर फोकस करेंगे। और उसके बाद अपनी LLC का हमने नाम देना है। वो में चले हम शुरू करते हैं। हाँ, मैंने अपना फर्स्ट नाम दिया, लास्ट नाम दिया, और उसके बाद ये मेरा टाइटल नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो उसके बाद हम जो है वो अपना एक मेरी ईमेल यहाँ पे नहीं आ रही, तो मैं यहाँ से उसे सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद दोबारा मैं Ctrl+V दबा के उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है, तो आपने अपना नंबर यहाँ पे दे देना है। तो मैंने नंबर अपना दे दिया, पहले मैंने क्लिपबोर्ड में रखा हुआ था। तो उसके बाद जो है वो हमारा आगा आ जाएगा ये। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये हमारी LLC है, बाकी हम कोई और नहीं कर रहे। तो ये एग्री कर लेते हैं कुकीज़ को। तो जब आप नाम सेलेक्ट करने लगें तो मेक श्योर करें कि उस नाम की ये एक नेम चीप वाले यहाँ पे इस इनके डेटाबेस से नेम चीप वाला या किसी भी जो डोमेन प्रोवाइडर हैं उनके डेटाबेस से देख लें कि आपकी जो आप जिस भी कंपनी को रजिस्टर करने लगे हैं उसका नाम अवेलेबल है। तो अगर उसका डोमेन नाम अवेलेबल होगा तो वो उस स्टेट में जो होगा ना वो LLC भी मौजूद होगी, क्योंकि बहुत से नाम ऑलरेडी लोगों ने पिक किए होते हैं। तो नाम रजिस्टर करने से पहले आप देख लें कि अगर वो डोमेन अवेलेबल है तो वो LLC का नाम भी अवेलेबल होगा। नहीं तो वो जो डेलावेयर की वेबसाइट है, मैंने पहले रजिस्टर की थी उनका एक डेटाबेस है, वहाँ पे हम पहले भी देख सकते हैं। लेकिन नेम चीफ से या एक नेटवर्क सॉल्यूशन है, इनकी वेबसाइट से आप जाके अपनी कंपनी का नाम देख लेना। और उसके बाद हम फिर जो है ना वो देखते हैं, हम कोई भी नाम दे देते हैं। जैसा कि मैंने अपना पहले मेरा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, या नहीं, मैं चैनल का नाम देता हूँ। हाँ, ये नाम। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमने जो है ना वो अपना स्ट्रीट एड्रेस या PO बॉक्स सिटीज़, हाँ ये वो एड्रेस है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो ये आप अपना एड्रेस दे दें। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और मैंने अपना एड्रेस जो है वो डाल दिया है। और उसके बाद अगर आपका सेम कम्युनिकेशन है तो इसको ही क्लिक कर दें, अगर और है तो फिर वो और आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद सेम है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसमें ये सबसे चीप भी है, और जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो आपको मिल भी जाएंगी। इस पे क्लिक करते ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इतना कुछ करने के बाद आपने जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो फिर वो आपको बाय ईमेल आपसे रब्ता करेंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे, और करके फिर आपने अपना बिलिंग एड्रेस देना है। और बिलिंग एड्रेस देने के बाद फिर आप जब पैसे पे करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए, जो भी है आपका इंटरनेशनल बैंक हो तो उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। तो जब आप पे करेंगे तो ये आपको 5 दिन के अंदर जो है ना वो आपकी LLC के डॉक्यूमेंट्स आपको बाय ईमेल कर देंगे। अगर आपने जो है डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे।
और फिर वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन आपको वो ना डिलीवर भी कर देंगे। तो उसके बाद हम जो है ना वो दूसरी वायोमिंग में करने का तरीका देखते हैं। अगर वायोमिंग में आपने करनी है तो कैसे करनी है। तो वायोमिंग में करने के बाद आपने जो है ना वो हाँ, इस तरह की वेबसाइट वायोमिंग रजिस्टर एजेंट आपने लिखना है गूगल में, तो इस तरह की वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जनाब आपने इस पे क्लिक करना है, फार्म ALLC आर कॉर्पोरेशन। इस पे क्लिक, इसका बहुत तरीका आसान ही है, सेम उसी तरह का ही है, और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से LLC कर देना है और उसके बाद अपना कंपनी नेम कर देना है, और अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत नहीं है, अगर अवेलेबल है तो वो कर लेंगे, ठीक है, एक ही बड़ा नाम। और उसके बाद जो है ना वो आपने ना मेंबर मैनेज्ड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट नेम देना है, और उसके बाद अपना अगर आपका कोई और ऑनर है तो उसका भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद जो है आपने ये और भी वायोमिंग की ना जो सर्विसेज हैं, यानी कि अगर आपको सील की ज़रूरत है, जो कॉर्पोरेट बुक होती है LLC को, वो उसकी ज़रूरत है। अगर आपको कोई यूनिक और एड्रेस चाहिए वायोमिंग में, तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ उन्होंने बताया हुआ है कि 60 में ये, 40 में ये। तो अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो वो भी आपको वायोमिंग का एक टोल फ्री नंबर नहीं, जो ओरिजिनल स्टेट का कोड के साथ आपको नंबर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो ये वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप US में हैं या आप पाकिस्तान में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद पेमेंट डिटेल देने के बाद आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपने जो है ना अपना काम फिनिश कर लिया। तो इतना कुछ करने के बाद जो है ना आप अपने 4-5 दिन के अंदर ये भी आपको ईमेल कर देंगे, और डेलावेयर वाले भी आप अगर वो चुनते हैं वो भी कर देंगे, अगर ये चुनते हैं ये भी कर देंगे। तो आपका काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये EIN की भी सर्विस देते हैं ये लोग, और बैंक अकाउंट भी आपको खुलवा देते हैं, लेकिन उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो हमने ये सीरीज़ एक शुरू की है, तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।